तो आज हमने करना था जो हमने थीम्स इंस्टॉल की थी उसके बारे में डिस्कस करना था कि किस तरह से हम जो है इसके अंदर जो सेटिंग्स मिलती हैं हमें उनको किस तरह से हमने जो है सेटअप करना है। थीम का इंस्टॉल करना आपको मैंने पहले से बताया हुआ है किस तरह से थीम्स इंस्टॉल होती हैं और प्लगइन इंस्टॉल होते हैं। तो हमने एक थीम इंस्टॉल की थी एस्ट्रा के नाम से। ये जो हमारे पास थीम है ये इंस्टॉल्ड है। तो इसमें आपको ना ये एक टैब मिल जाता है यहाँ पर एस्ट्रा का। इसके अंदर आपको मिल जाता है डैशबोर्ड, कस्टमाइज, साइट बिल्डर और वूकॉमर्स। ये जो वूकॉमर्स है ये यहाँ पर भी, एक मिनट शने, ओके हो गया। अच्छा, वूकॉमर्स में आपको ये यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है और नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है इसका। इधर से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसमें मूव कर सकते हैं। इसकी जो भी सेटिंग्स है वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ थीम के साथ जो हमारी सेटिंग्स होंगी वूकॉमर्स की, ये उसके लिए होगा। और ये प्लगइन की सेटिंग्स हैं जो वूकॉमर्स प्लगइन में प्रोवाइड की जाती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एस्ट्रा का जो डैशबोर्ड है इस डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें ये स्टार्ट में वेलकम, सेटिंग, स्टार्टर, टेम्पलेट्स और फ्री वर्सेस आपका ये प्रो है। ठीक है, जो आपका फ्री वर्जन है एस्ट्रा का उसमें और प्रो में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर आपको ये चीज़ इसके उसमें मिल जाएगी देखने को। तो वेलकम जो स्क्रीन है हमारे पास, यहाँ पर आपको ये डेफिनेटली आप समझते होंगे वेलकम स्क्रीन क्या होती है। तो उसके नीचे आपको यहाँ पर क्विक सेटिंग्स मिलती हैं। तो क्विक सेटिंग्स में जो है आपको ये मिलती है साइट आइडेंटिटी। ठीक है, ये जो आपको ऊपर आइकन शो हो रहा है एस्ट्रा के साथ, यहाँ पर मेरा माउस है, ये आपकी साइट आइडेंटिटी है, या यहाँ पर जो आइकन लगा होता है वो इसमें काउंट होता है इस आइडेंटिटी में। ठीक है, उसके बाद इसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है हेडर बिल्डर। हेडर का आपको पता है कि हेडर क्या होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो मेन्यू लगा हुआ है ये एक हेडर है इस वेबसाइट का ना। ठीक है, तो हेडर को आपने कस्टमाइज़ करना है तो आप इस कस्टमाइज़ पर क्लिक करके हेडर को कस्टमाइज़ करते हैं। तो फुटर जो है, फुटर का आपको पता होगा ये बॉटम जो है जहाँ पर आपका एक वेबसाइट एंड होती है, ये इसको फुटर कहते हैं। ठीक है, और इसको कस्टमाइज़ भी हम यहाँ से करेंगे। और नेक्स्ट है कलर। ठीक है, जो वेबसाइट के कलर्स हैं, कलर स्कीम जो है ये हम मैनेज करेंगे इधर से। और नेक्स्ट है टाइपोग्राफी, जो आपके फ़ॉन्ट्स वगैरह होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर यूज़ हुआ होता है, जैसे ये आपका टेक्स्ट है तो ये सारे इसमें आ जाते हैं टाइपोग्राफी में। ठीक है, बटन्स हैं, जैसे ये आपकी साइट पे ये बटन्स लगे हुए हैं, ये इनको बटन्स कहते हैं। तो ये बटन्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से आप बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ब्लॉग ऑप्शंस। ठीक है, ब्लॉग ऑप्शंस के आपने अपनी साइट में ब्लॉग क्रिएट करना है नहीं करना, यहाँ पर एक टैब आ जाता है ब्लॉग का, या फिर यहाँ पर आ जाता है फुटर में। तो इसको अगर आपने इसमें ब्लॉग क्रिएट करना है या ब्लॉग को जो है मैनेज करना है तो आप यहाँ से करते हैं। ठीक है, लेआउट जो है, लेआउट आपकी वेबसाइट का ये कंप्लीट लेआउट है। ठीक है, कि यहाँ पर इमेज आएगी, स्लाइडर आएगा, यहाँ पर आपके ब्रांड्स का नाम आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आएंगे, ये आपने एक और सेक्शन लगाया हुआ है फीचर्ड प्रोडक्ट्स का, और उसके बाद नीचे आपने एक फिर बैनर लगाया हुआ है। तो उसके बाद नीचे फिर आपने एक अपना जो आपकी शिपिंग या जो भी मेथड आपने जो चीज़ें आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई भी सेक्शन आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये आपका सारा लेआउट है। तो लेआउट की पोजीशनिंग चेक करें कि दोनों साइडों से हमारा जो मेन्यू है वो यहाँ पर है, और इस टेक्स्ट को देखें और बटन्स को देखें। इधर से प्रॉपर हमारा जो मार्जिन है, जो पैडिंग्स वगैरह दी होती हैं वो इधर से भी इक्वल हैं और इधर से भी इक्वल होंगी। ठीक है, सही से मैनेज किया हुआ है, पेज को सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, तो लेआउट को मैनेज, अब इस सेक्शन को देखें, ये वाला सेक्शन जो है इस तरह से मैनेज हुआ हुआ है, और इसका बैकग्राउंड और इसकी जो प्रोडक्ट्स जो हो रही हैं इसके मार्जिन में, और ये जो अबव सेक्शन है इसके उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको जो है इसमें कवर करते हैं लेआउट में। उसके बाद मेन्यूज़ हैं। मेन्यूज़ का आपको मैंने बताया हुआ है, मेन्यूज़ यही होते हैं। ठीक है, ये आपके पास मेन्यू है किसी भी वेबसाइट का। जो आपको हेडर सेक्शन में फ्रंट पे जो ऊपर एक स्ट्रिप लाइन मिलती है जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पेजेस वगैरह, तो ये मेन्यू ही काउंट होता है, ये मेन्यू होता है। तो मेन्यूज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गो टू कस्टमाइज़र है, तो आप इस थीम के कस्टमाइज़र, एस्ट्रा थीम के कस्टमाइज़र में चले जाते हैं। ठीक है,
इस थीम को मैंने सबसे पहले आपको क्यों इस थीम का समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि ये थीम बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला थीम है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हैं, और ये पेड वर्जन जो है उसके अंदर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारे क्लाइंट इसको प्रेफर करते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जितने, इसके अलावा बाकी थीम्स भी करेंगे यूज़, लेकिन यह है कि इसमें थोड़ी आपको अभी इजी लगेगा इसको समझना। इसके अलावा जो थीम्स हैं वो थोड़ी और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये आपको पता है यहाँ पर प्रो जो वर्जन है, ये सारी चीज़ें प्रो की शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इस उसमें है नहीं अवेलेबल। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ कस्टमाइज़, ये जो साइट आइडेंटिटी है हमारे पास, तो ये देखें आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं काफ़ी सारे इस लेफ़्ट साइड बार में, ठीक है। तो अगर आप इन ऑप्शंस पर इधर से आएंगे डैशबोर्ड से, यहाँ से भी आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कहाँ पर आपके ये अवेलेबल है, जब आप थीम्स में जाएंगे, थीम्स में ये जो कस्टमाइज़ का बटन है ये भी आपको इसी पेज पे ले आएगा। ये इधर से आप क्लिक करके आएँ या आप इस थीम के डैशबोर्ड से जाके आएँ, दोनों की एक ही बात है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ये जो है, ये एस्ट्रा प्रो कह रहे हैं ना, मोर ऑप्शंस अवेलेबल इन एस्ट्रा प्रो, ठीक है। एस्ट्रा प्रो में कुछ ऑप्शंस आपके पास और अवेलेबल होंगे। तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है ग्लोबल। इसमें जैसे टाइपोग्राफी, कलर्स, कंटेनर्स, बटन्स, स्क्रॉल टू टॉप, एक्सेसिबिलिटी, ब्लॉक एडिटर, मिस्क, ये सारे आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। ये टाइपोग्राफी हमारे पास फर्स्ट वन है, टाइपोग्राफी। इसके अंदर हमारे पास देखें हेडिंग्स एंड देन हेडिंग्स, ठीक है। ये आपको टाइप शो कराई जा रही है कि आप किस तरह की, ये देखें इस फॉन्ट को देखें जिस पर मेरा माउस इस टाइम मैंने होवर किया हुआ है, इसको देखें और नेक्स्ट वन को देखें, ठीक है। इसमें फ़ॉन्ट भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये स्टाइल जो आप करते हैं अपने टेक्स्ट का, वो इस टाइपोग्राफी से करते हैं किसी भी थीम में। यह आपने याद रखना है, किसी भी थीम में जब फ़ॉन्ट की बात आएगी, जब आपने फ़ॉन्ट को कस्टमाइज़ करना है, या कोई आपका क्लाइंट या कोई भी जिस रिक्वायरमेंट जिसकी वेबसाइट बना रहे हैं आप, वो आपको फ़ॉन्ट की बात करता है, तो डेफ़िनेटली आपने अपनी वेबसाइट में जहाँ भी फाइंड करना है टाइपोग्राफी फ़ाइंड करनी है। कस्टमाइज़ में जाएं, थीम के डैशबोर्ड में जाएं, आपको काम है टेक्स्ट से रिलेटेड तो आप टाइपोग्राफी में जाएंगे, ठीक है। और है ना बॉडी फ़ॉन्ट, बॉडी फ़ॉन्ट्स जो हैं इसमें आप डेफिनेटली, ये आपके साइट की जो बॉडी है उसके फ़ॉन्ट्स हैं, जो उसके अलावा जो हेडिंग फ़ॉन्ट्स हैं, ये एक हेडिंग है समझ लें, और ये बॉडी लगा लें आप, ठीक है। ये जो मेन हेडिंग है, इसका अगर आपने फ़ॉन्ट मैनेज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये आपको फ़ॉन्ट फैमिली मिल जाएगी। यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सही है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और जो हेडिंग्स, ये बॉडी है और ये हेडिंग्स है, ठीक है। हेडिंग्स के लिए भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसे बोल्ड करना है, नॉर्मल रखना है, लाइट करना है, थिन है, जो भी है, इनहेरिट करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें अवेलेबल होते हैं। ये आपके टेक्स्ट पर इमीडिएटली अप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे आप इधर से चेंज करते हैं तो ये इमीडिएटली अप्लाई हो जाएंगे। अगर यहाँ पर शो ना हो, आपने क्या करना होता है, आप इसको कॉपी करके ये मेरे पास ऑलरेडी गेस्ट मोड में है, ठीक है। आप इसको किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हो चुकी होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये एक हेडिंग 1 है, ठीक है, ये मेन हेडिंग है, इसका टेक्स्ट डेफिनेटली जो साइज़ है वो इस हेडिंग 2 वाला जो टेक्स्ट होगा, ये वाला इससे ज़्यादा बिगर होगा, इससे ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद हेडिंग 3 डेफिनेटली फिर छोटी होगी, हेडिंग 4 का साइज़ मज़ीद कम होगा, 5 का मज़ीद कम होगा, 6 का मज़ीद कम होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इनको यूज़ करते हैं। ये आपको पेजेस जब हम पोस्ट करेंगे ना, जब आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा तो फिर ये हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 ये यूज़ करके दिखाऊंगा कि इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ, मार्जिन्स, बॉटम, ठीक है, ये आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करना है, कंटेंट के जो लिंक्स हैं, लेट्स सपोज ये अगर मैं इसको लिंक बना दूं, ठीक है। लिंक मतलब ये कि इस टेक्स्ट पर जब कोई आए तो यहाँ पर ऐसे हैंड का निशान बना हुआ है और क्लिक करने के बाद कोई दूसरी साइट पे चला जाए आपका विज़िटर,
तो उसको अगर आपने नीचे उसके अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। अब इसको देखें, ये जो शॉप ना हुआ है और ये फाइंड मोर है, ये बटन्स हैं, ये जैसे मैंने इधर क्लिक किया तो ये हो गए अंडरलाइन, ठीक है। ये वाले देखें, अगर इसको ऑफ़ करेंगे तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तमाम जगहों पर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे ये है, देखें ये सारे लिंक्स हैं। लिंक्स कैसे हैं, जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये हमें दूसरे पेज पर लेके जाते हैं, तो इनको लिंक कहते हैं, ठीक है। तो एनीवे इसको करते हैं, ये जो आइकन दिया हुआ है ना आपको, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पीछे मेन जो पेज होगा ना, होम पेज, वहाँ पर चले जाते हैं। ओके, तो ये सेक्शन हमारा हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कलर्स। कलर्स में ये देखें, ये हमारे पास कलर स्कीम है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये आप देखें इमीडिएटली अप्लाई हो रहा है ये, और इसको करेंगे तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम ये अप्लाई कर दें और उसके बाद ये नीचे आपको सारी कलर जो आपके थीम्स हैं वो मैनेज कर सकते हैं, आप किस तरह का कलर आपने चूज़ करना है। तो कलर्स के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कलर्स कहाँ से चेंज होंगे, कोई कोड में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली इधर आएंगे, अपीयरेंस में, कस्टमाइज में आएंगे, देन इस पेज पर आएंगे, कलर्स आपने फाइंड करना है जहाँ भी आपको मिले, ठीक है। कलर्स फाइंड करना है, आपको कलर स्कीम मिल जाएगी यहाँ से। जैसे ये लिंक्स हैं, लिंक्स के कलर्स जो है आप मैनेज कर सकते हैं। होवर, ये अब मैंने माउस यहाँ पे छोड़ा है, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ है होवर, ठीक है। कि अगर मैं आकर यहाँ पर माउस छोड़ दूँ, आप देखें आप ये कलर है, ठीक है। होवर पर कौन सा कलर होना चाहिए, अगर मैं कर देता हूँ इसको कि ये ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, ये कलर होना चाहिए, तो ये कलर अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक मिनट, इसको करते हैं पब्लिश। ये हमारा नॉर्मल कलर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा नॉर्मल कलर रहेगा ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर एक वेबसाइट पे शो हो रहा होगा, तो ये हमारा कलर वो रहेगा, ठीक है। जब हम होवर करेंगे, माउस लेके जाएंगे, तो ये हमारा कलर होगा चेंज। तो एक मिनट, ये इसमें मे भी अप्लाई ना हो रहा हो, क्योंकि जो ब्राउज़र है ना, ये आपको मैंने कहा है कि आप इसको न्यू ब्राउज़र में ओपन करेंगे, देन ये आपको जो है कलर इसका अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे ये बॉर्डर्स हैं, ये सारी कलर स्कीम आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और एक मिनट, तो नेक्स्ट है कंटेनर विड्थ, ठीक है। ये विड्थ जो है आपको पता होनी चाहिए कि ये किस तरह से काम करती है। हाइट जो होती है वो आपको पता है कि टॉप बॉटम इस तरह से होती है, और हॉरिजॉन्टल जो है लेफ़्ट राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये आपकी जो है विड्थ होती है इस तरह से। तो इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें फुल विड्थ लेआउट, पैडेड लेआउट, फ्लूइड लेआउट और कंटेनर स्पेसिंग, ठीक है। ये अपग्रेड करेंगे देन ये फीचर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये आपको सेटिंग समझा रहा हूँ। नेक्स्ट फिर हमने ये पेज डिज़ाइन भी करना है आगे। ये भी तो आपको मैंने ये इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ है, लेकिन फिर हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो नेक्स्ट है आपके पास बटन्स। ये बटन का देखें ना, बटन प्रीसेट्स, ठीक है। ये किस तरह से आप बटन शो कराना चाह रहे हैं, ये देखें। अब ये इमीडिएटली अप्लाई हो गया है, ठीक है। इस पर नहीं हुआ, लेकिन इस बटन पर अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो इस पे करें तो ये देखें, अब ये बटन का स्टाइल चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर जो है, टेक्स्ट कलर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। किसका होगा ये टेक्स्ट कलर, ये बटन्स का टेक्स्ट कलर होगा, ठीक है। नॉर्मल और होवर। होवर क्या होता है, नॉर्मल और होवर। जैसे ये नॉर्मल है, अभी हमारा बटन नॉर्मल नॉर्मल से पोजीशन में है, ये वाइट शो हो रहा है। जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो देखें ये ग्रे हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कलर है ना बटन का, वो अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहें तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। होवर पे हम क्लिक करके इसको ग्रीन कर देते हैं अगर अप्लाई हो तो। चलें इसको पब्लिश भी कर देते हैं, ये हो जाएगा अप्लाई। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी ये पैडिंग। पैडिंग है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है, ठीक है, 10-20। और ये देखें ये टॉप से कितनी पैडिंग है, ये राइट से कितनी है, राइट और लेफ़्ट से इक्वल पैडिंग दी हुई है, सही है। पैडिंग आपके बटन में जो दी हुई है, एक ये बटन है ना, इसके लेफ़्ट और राइट से हमने 20-20 पैडिंग दी हुई है, और टॉप और बॉटम से हमने इसको 10-10 की पैडिंग दी हुई है।
ठीक है। अगर हम ऊपर से 20 देंगे और नीचे बॉटम से हम 10 देंगे तो फिर ये बटन जो है ये ठीक से विजिबल नहीं होगा, ठीक इसका जो डिस्प्ले होगा ना वो अजीब सा होगा कि खूबसूरत नहीं लगेगा जिस तरह से ये अभी बना हुआ है। तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि पैडिंग ऊपर से आप कुछ दे रहे हैं और बॉटम से, बॉटम और टॉप इसको आप इक्वल रखा करें और लेफ़्ट एंड राइट को इक्वल रखा करें, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट है बॉर्डर विड्थ, ठीक है, ये हमारी कोई नहीं लगी हुई और बॉर्डर रेडियस ये भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट, एक मिनट, ओके, बटन के बाद है आपके पास स्क्रॉल टू टॉप, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, ये हमारे पास अभी इनेबल नहीं है, ठीक है। तो अब जब हम इनेबल करेंगे इसको तो ये आपको छोटा सा ना आपने देखना है राइट साइड पर, ये बॉटम में बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये एक आइकन मिला हुआ है, जो आपको जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इमीडिएटली ऊपर टॉप टू बॉटम यानी कि बॉटम से फ़ौरन टॉप पे लेके जाएगा, ठीक है। ये स्क्रॉल के लिए बटन है, ये पहले ऑफ था, अब ये नीचे क्या है, डिस्प्ले ऑन, आपके डेस्कटॉप यानी कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो या मोबाइल पर भी हो, मोबाइल पर हो सिर्फ या दोनों पर हो। तो हमने डेस्कटॉप प्लस मोबाइल पे किया हुआ है, तो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में ये बटन विजिबल होगा, ये जो ग्रे कलर वाला आपको नीचे कोने में शो हो रहा है। तो इसकी पोजीशनिंग क्या है, हमारे पास राइट साइड पर है, लेफ़्ट साइड करेंगे तो ये देखें ये लेफ़्ट साइड पर आ गया, ठीक है। ये राइट साइड पे कर देते हैं तो ये राइट साइड पर ही यूज़ होता है। तो आइकन का साइज़ क्या है, हमारे पास 15 पिक्सल है, हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये देखें ये इंक्रीज़ हो गया। तो इसको हमने ज़्यादा इसको नहीं रखना, बस 15 से 20 तक बस, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको 20 कर दें, ठीक, ठीक है, और इसको कर दें क्लोज़। अब आ जाएँ हेडर पर, ये अहम है, ये जो आपके पास हेडर में आ जाती हैं ये साइट टाइटल, ठीक है। साइट का हमारा टाइटल क्या होगा, ये जो हमारा लोगो लगा हुआ है आपको शो हो रहा था नेक्स्ट पेज पर, जब मैं लेके जाऊँ आपको, एक मिनट, ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना हमारे पास, इसको अगर हम ओपन करें, हाँ, तो ये जो लोगो है ना ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो पेंसिल का निशान है यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, इस एलिमेंट को। नेक्स्ट अगर रिमूव करना है, चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। आपके पास ये चेंज पे क्लिक करेंगे, देन आप अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं, मीडिया से भी, और फ्री इमेजेस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ लोगो में भी ना हो अवेलेबल तो ये इमेजेस यूज़ नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी, कोई भी लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसको क्रॉप करना है, ठीक है, अदरवाइज़ इसको जो है ऐसे ही दे रहे, ओके, ये नहीं होगा, यूज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, एनीवे ये हो गया चेंज, ठीक है। यहाँ से क्या कह रहा है, डिफरेंट लोगो फॉर रेटिना डिवाइसेस, ठीक है। अगर आपने डिफरेंट लोगोज़ अप्लाई करने हैं तो आप यहाँ से इसको इनेबल रख सकते हैं, अगर आपके पास डिफरेंट लोगोज़ हैं। अगर नहीं है तो आप इसको डिसेबल करेंगे, हर डिवाइस पर, मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में, हर जगह पर यही लोगो शो होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास लोगो विड्थ, ठीक है। ये इसकी जो विड्थ है ना वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आप इसको रखना चाहें, 125 रख देते हैं या 120, ठीक है, ये 120 नॉर्मल। उसके बाद ये साइट का टाइटल है, ये जो ऊपर टाइटल दिया हुआ है ये स्लाइस एंड्स, ये साइट का टाइटल है, ये चेंज करेंगे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्लाइस एंड्स शॉप कर देते हैं, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, साइट टैग लाइन विजिबिलिटी, ये इसको जो है किसी और थीम में आपको क्लियर करवाऊंगा। विजिबिलिटी, ठीक है, ये सेलेक्टेड। साइट आइकन, ये आइकन जो है ये आपके पास शो हो रहा है, यहाँ पर कोई आइकन लगा हुआ नहीं है। साइट आइकन करते हैं यहाँ पर क्लिक और ये लगा देते हैं, ये में भी अप्लाई ना हो जाएगा, ओके। तो अब देखें ये ऊपर हमारे पास ये आइकन शो हो गया और यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले कर रहा है, ये www के ऊपर जो आइकन मिल रहा है ना, ये आइकन साइट आइकन या साइट का समझ लें कि आइडेंटिटी कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, मेन्यूज़,
मेन्यूज़ में फॉर हर, फॉर हिम, ये कैसे क्रिएट हुए हैं? ये आपकी थीम ने क्रिएट किए हैं, सही है। ये जो थीम हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इसके अंदर हमने एक टेम्पलेट इंपोर्ट किया हुआ है, तो इस टेम्पलेट ने आपके प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं, तो इसमें डेफिनेटली कुछ मेन्यूज़ बने हुए थे, वो भी इंपोर्ट हुए हैं, फॉर हर, फॉर हिम, ठीक है। मेन्यूज़, मेन मेन्यू, ये वाला मेन मेन्यू है, और क्या लिखा हुआ है, करंटली सेट टू प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। ये इधर इधर जो सेट हुआ हुआ है ना, वो ये वाला सेट हुआ हुआ है। और ये क्या है, क्विक लिंक्स, ये कहाँ पर सेट हुए हुए हैं? ये यहाँ पर सेट हुए हैं, फुटर में, ये इधर सेट हुए हुए हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेन्यू क्या है? ये सेकेंडरी मेन्यू के तौर पर है। अगर हम प्राइमरी देखें, एवरीथिंग वुमेन मैन एंड एक्सेसरीज, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी जो मेन मेन्यू है ये है, ठीक है। अगर हम इसको एडिट करना चाहें, इसका नाम चेंज करना चाहें, तो इसका नाम हम चेंज कर देंगे, इसको हम होम कर देते हैं, तो ये यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, होम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होम हो गया, ठीक है। इसको और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसका एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट किस चीज़ को कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं किसी चीज़ की खसूसियत को, ठीक है, या उसके बारे में कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ लें। तो आप इसका एट्रीब्यूट यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ पर ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, इसका क्या मतलब है? जब आप होम पर क्लिक करें तो ये एक इस तरह से न्यू टैब आगे प्लस करके खोल दे, और इधर आके जो है ये ओपन हो। ऐसा ना हो कि ये सेम जो टैब आपने ओपन किया हुआ है इसी के अंदर ओपन हो, ठीक है। ओपन लिंक का यही मतलब होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जैसे ये वुमेंस है, ये क्या है, कैटेगरी है, और ये शॉप पेज है, ठीक है। ये कैटेगरी को हमने इधर मेन्यू में लगाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये लिंक है, लिंक रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मेंस, ठीक है, मेंस। और ये सिर्फ आपने इनका नाम यहाँ से भी चेंज हो सकता है। और दूसरा आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसका नाम चेंज करने के लिए जब आप अपीयरेंस में जाएंगे तो मेन्यूज़ में आएंगे, यहाँ पर आपको ये वन प्लेस है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं अपडेट करने के लिए, ठीक है। और कोई भी मेन्यू चेंज करना है, उसका टेक्स्ट अपडेट करना है, कोई लिंक देना है, ठीक है, किस लिंक पे उसको रिडायरेक्ट करना है, वो सारी आपको चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। ये जैसे आपको मैं वहाँ दिखा रहा था, फॉर हर, फॉर हिम, मेन मेन्यू, ठीक है, क्विक लिंक, सेकेंडरी, ये सारे मेन्यूज़ आपने यहाँ पर देखे हैं अभी, ठीक है। तो ये हम बैक करते हैं, ये सारे वाले मेन्यू जो हैं ये सारे इधर भी अवेलेबल हैं इसमें। तो यहाँ से अगर हम मेन मेन्यू सेलेक्ट करें, यहाँ पर आप सेलेक्ट ये क्लिक करेंगे तो ये सारे वही शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये एवरीथिंग आ रहा है ना, इसको हम होम कर देते हैं। वहाँ से हमने मे बी उसको सेव नहीं किया, उसको पब्लिश नहीं किया, ठीक है, उसको पब्लिश नहीं किया, वो वैसे चेंजेस हमारे पास आई हैं इसलिए पब्लिश नहीं हुआ वो, ठीक है। इसको हम सेव चेंज कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कोई मेन्यू चेंज करना है वो भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसको करते हैं बैक, और नाउ हमारे पास है ब्लॉग। ओके, तो ब्लॉग में आपके पास वही लेआउट, कंटेनर्स, वही चीज़ें आ जाती हैं ब्लॉग में आपके पास कि आपने किस तरह से डिस्प्ले कराना है। सिंपली कंटेनर का जो लेआउट का मकसद यही है, जो आपका ये वेब पेज है ना, ये किस तरह से डिस्प्ले कराना है, दैट्स इट। नेक्स्ट आपके पास है पेज, ठीक है। पेज में आपके पास सिंगल पेज, सर्च पेज, ठीक है। सिंगल पेज पर आप क्लिक करें, उसकी जो आपके पास मार्जिन हैं सेम वही चीज़ें हैं। और सिंगल सर्च पेज जो है वो भी सेम वही जो है, इधर से इसकी साइड बार की लेआउट, जैसे साइड बार हो ना हो, ये साइड बार जैसे इसमें है नहीं, इस चीज़ में ये आगे आ जाएगी, क्लियर हो जाएंगी आपको। अच्छा, साइड बार देख ली हमने। नेक्स्ट है हमारे पास फुटर बिल्डर। हाँ, तो यहाँ पर आप देखें, आपको फर्स्ट वन मिल रहा है कॉपीराइट, ठीक है। जब हमने उसको क्लिक किया ना तो ये हमें इधर ही लेके आ गया फुटर पर। कॉपीराइट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कॉपीराइट वाला टेक्स्ट जो है उस पर मिल जाएगा, ठीक है। पावर्ड बाई क्या कह रहा है, अब इसको देखें, यहाँ कॉपीराइट ये टेक्स्ट है, आगे क्या लिखा हुआ है, करंट ईयर, ठीक है। ये PHP की उसमें जाके ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर करंट जो आपका साल चल रहा होगा ना, ये जैसे 25 होगा तो ये 25 हो जाएगा, सही है। साइट का टाइटल दिया हुआ है कि आपकी जो साइट का टाइटल होगा ना, उसको ये फैच करके यहाँ पे अभी मैंने किया था ना स्लाइस एंड शॉप, तो वो इसको डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पावर्ड बाई, ठीक है। तो
उसके आगे लिखा हुआ है स्लाइस एंड शॉप, ठीक है, साइट का टाइटल आ रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसको कर दें, एक मिनट, डेवलप्ड बाई, ठीक है, तो ये डेवलप्ड, जैसे जो चीज़ आप यहाँ से चेंज करना चाहें, ऐड करना चाहें, कर सकते हैं। इनको नहीं आप चेंज करना। वैसे अगर आपको पता है इन टैग्स का, तो आप यहाँ से चेंज करके इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास डिज़ाइन। डिज़ाइन में इसमें डिज़ाइनिंग, हाँ डेफिनेटली आप जो आपका फुटर है ये वाला, इस हिस्से को आप जो है डिज़ाइन इसका मैनेज कर सकते हैं, कॉपीराइट वाला जो हिस्सा है। अच्छा, आपके पास है नेक्स्ट वन है आपके पास HTML1 का, ठीक है, सेल्स अप टू, ये वाला, ये जो जिस पे ग्रीन, अब देखें हमने कलर चेंज किया था, अब जब मैं उस पर होवर कर रहा हूँ तो ये कलर लिंक है ना, ये तो ये लिंक वाला जो कलर है ना ये चेंज हो रहा है। बटन पर नहीं अप्लाई हो रहा, बटन वाला आई थिंक नहीं हुआ था, ये वाला हुआ है और ये अब ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसको बोल्ड करना है, जो भी आप इस पर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप इधर से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेंज। अच्छा, ये जो जितने भी लगे हुए हैं ना, HTML1, विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3, ये सारे हमारे पास सेक्शंस लगे हुए हैं, समझ लें। ये ऊपर वाला HTML1 है, देन फिर ये है एक जहाँ पे लोगो लगा हुआ है, फिर ये है फॉर हर फॉर हिम, फिर ये सब्सक्राइब, फिर ये ईमेल, फिर ये बटन देखें अब ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो टेक्स्ट है इसका डेफिनेटली हमने अब क्या करना है, इसका टेक्स्ट विजिबल नहीं है, हमने ये करना होगा कि इसका जो टेक्स्ट है ना उसको होवर पर जो उसका कलर होगा ना वो ये नहीं होना चाहिए, उसका होवर कलर टेक्स्ट का चेंज होगा, जैसे बटन पे होवर पे हमने कलर चेंज किया, देन हम टेक्स्ट का भी चेंज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आपका HTML के 1 के बाद विजिट 1, ठीक है। तो इसको आप गॉट इट करें और ये आपके पास हो जाएगा, जैसे ये आपके पास शो हो रहा है, ये द बेस्ट लुक एनी टाइम एनीवेयर, ये वाला जो टेक्स्ट है ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसकी ये ऊपर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये विजिट 2 है, ये यहाँ पर नेम है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कर दें जैसे यूज़फुल लिंक्स, तो ये देखें ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको ये सब पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 क्लिक करना है, विजिट 3 को चेंज करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके इसकी जो आगे प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन होगी, जो डैशबोर्ड इसका जो टेक्स्ट एडिटर है वहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, और इसके लिए आप मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें इसके लिए क्या है, सेलेक्ट मेन्यू, ठीक है, वो यही मेन्यू है। अगर आप एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ आपने सेलेक्ट किया हुआ है फॉर हिम, ठीक है, और आपके पास शो क्या हो रहा है, मैन जीन्स, मैन शर्ट्स, मैन शूज़, ठीक है, एसेसरीज एंड जैकेट्स। अगर आप यहाँ पर आके इस मेन्यू को सेलेक्ट करके इधर से आप कुछ नया ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये इसमें अप्लाई हो जाएगा, वही चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं इधर कुछ ऐड कर दूँ आपको चेक कराने के लिए, टेस्ट बटन, ठीक है, और यहाँ पर आपने कोई लिंक देना होता है, इसको आप लिंक्स को छोड़ के आप इसको ऐड टू मेन्यू करें, ये यहाँ पर हो चुका है, और इसको आप सेव मेन्यू करें, और देन आप जब इसको रीलोड करेंगे अपनी साइट को तो ये यहाँ पर आपको ये इस मेन्यू के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं रीलोड। ये आप टेस्ट बटन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं। ये फुटर बिल्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये सोशल आइकन्स, ये जो आपको नीचे शो हो रहे हैं ना, ये फेसबुक, यूट्यूब और ये सारे जो आइकन्स शो हो रहे हैं, ये आप यहाँ से चेंज करते हो। यहाँ क्लिक करेंगे, ये हैश लगा हुआ है आपका, यहाँ पर आप फेसबुक का जब लिंक दे देंगे अपनी प्रोफाइल का, अपने पेज का, तो जब यूज़र या विजिटर जो है वो इस पर क्लिक करेगा ना फेसबुक पर, तो वो आपके फेसबुक वाले पेज पे चला जाएगा।
तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, और इस क्रॉस के निशान जो लगा हुआ है आपको साइन मिल रहा है, इससे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये जो आपको आई साइन मिला है, इसको आप जो है इसकी विजिबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये यहाँ से रिमूव हो चुका है, लेकिन अवेलेबल है, आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। मैं इनको लेट्स सपोज इनको जो है ना डिज़ेबल कर देता हूँ। ये आपको लिखा हुआ है इसकी ना विजिबिलिटी, ठीक है। तो ये देखें, ये 3 अब रह चुके हैं। ऐड सोशल आइकन करना है, यहाँ से आपको ये डिफरेंट मिल जाते हैं, ठीक है। ये इस थीम में है। ये अगर आपके पास थीम ये वाली इंस्टॉल नहीं होगी, कोई और होगी, तो उसके पास उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ये आपने याद रखना है। तो ये वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा कि आपके वर्डप्रेस के उसमें थीम में आ जाएं। ये थीम पे डिपेंड करता है आपके थीम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसको बैक करते हैं और फुटर के बाद वो कॉमर्स, ठीक है। तो ये वो कॉमर्स की सेटिंग्स हैं, ये अभी आपको आगे स्टोर में सारी चीज़ें समझाऊंगा। वैसे ये प्रोडक्ट कैटलॉग ये आपको समझ आई। ये जैसे आपको मैं कह रहा था ना कि पेज की किस पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, लेआउट जो है आपके पेज का वो किस तरह से डिस्प्ले होगा, कितना लेफ़्ट से होगा, कितना राइट से, कितना टॉप से, ये सारा ये पेज का जो प्रोडक्ट का कैटलॉग होगा वो होगा। सिंगल प्रोडक्ट का जो वो डिस्प्ले होगा वो किस तरह से होगा। तो ये सारी चीज़ें इधर से आप मैनेज करते हैं। वो कॉमर्स रिलेटेड कार्ट पेज, जैसे आप किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट, तो उसके बाद चेकआउट का जो ऑप्शन आता है और कार्ट पेज आता है, उसके बारे में ये सेटिंग्स है। तो ये आगे स्टोर में 1 बाय 1 अप्लाई करनी है। ये जस्ट आपको इनकी समझने के बेसिक इसका आपको जो है नॉलेज दे रहा हूँ मैं। चेकआउट है, उसके बाद ये प्रोडक्ट इमेजेस, स्टोर नोटिस, ये आपको उधर वो कॉमर्स में बताऊँगा। साइट आइडेंटिटी है, साइट आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी है। मेन्यूज़ हैं, विजिट है, होम पेज सेटिंग। हाँ, ये यहाँ देखें हमारे पास होम पेज सेलेक्ट हुआ है। अगर हम इसको काट कर दें तो ये हमारा जो होम पेज है ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कार्ट। अब देखें यहाँ पे कार्ट लिखा हुआ आ गया। अब वो जो पिक्चर लगी हुई थी, वो जो स्लाइडर लगा हुआ था, वो रिमूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने ये होम पेज एज ए होम पेज हमने कार्ट सेलेक्ट कर दिया कि ये हमारा होम पेज होगा, ठीक है। अगर हम सैम्पल करेंगे तो सैम्पल पेज आ जाएगा यहाँ पर। तो जो ये इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स में डिफरेंट होम पेज बने हुए होते हैं। तो आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट कह सकता है कि मुझे तो होम पेज नंबर 10 चाहिए, वो मुझे ठीक लग रहा है, आप वो वाला अप्लाई करें। तो आपको पता होना चाहिए कि होम पेज 10 इधर आपकी लिस्ट में होगा, आप वो वाला अप्लाई करेंगे, देन आपकी इस साइट पर वो अप्लाई हो जाएगा। फिर उसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो ये होम करते हैं, ओके। तो ये होम हमारा अप्लाई हुआ है, ठीक है। इसको पब्लिश कर देते हैं। एडिशनल CSS, ये आपको CSS आएगी तो आप CSS का कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेसिक ओवरव्यू आपको दूंगा अभी नेक्स्ट क्लासेस में। अच्छा, तो ये इतनी सेटिंग्स हैं इसकी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन है ये हमने किया हुआ है स्पेक्ट्रा, जो है स्पेक्ट्रा की मदद से हमें ये स्टार्टर टेम्पलेट्स मिले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेटिंग्स अभी हमारे पास एस्ट्रा प्रो जो है उसमें वो बता रहा है कि बेटर वेबसाइट आप बना सकते हैं अगर आप इसको अपग्रेड करते हैं। तो अभी हम अपग्रेड नहीं कर रहे। स्टार्टर टेम्पलेट है जो, ये हमने लास्ट टाइम आपको मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो आज की जो असाइनमेंट होगी सबके लिए यही होगी, चाहे किसी ने ज्वाइन की है या नहीं की, तो वो मुझे एस्ट्रा में एक टेम्पलेट इंपोर्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। और एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करके दिखाएंगे अपने लोकल होस्ट पर, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपने इस ऑप्शन के साथ जाना है, बिल्ड विद टेम्पलेट्स, ठीक है। बिल्ड विद AI नहीं करना अभी आपने, आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे आपको टेम्पलेट्स, ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ ये इसको आप छोड़ दें, ये फ्री वाला या प्रो वाला, ठीक है। और इधर यूज़फुल प्लगइन्स हैं, ठीक है। कार्ड फ्लोज ये आपके उसके लिए यूज़ होते हैं, क्या कहते हैं, जब हम वूकॉमर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें जैसे वेरिएशंस हैं, स्विचेस बाय कार्ड फ्लोज, ठीक है। कार्ड ये रिकवरी का है, ये स्पेक्ट्रा, ये हमारे पास एक्टिवेटेड मतलब कि ये हमने यूज़ किए हुए हैं, ये दोनों ये यूज़ नहीं किए हुए,
ठीक है। तो इनको इनकी नीड होगी तो हम इनको यूज़ करेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके पास ऑप्शनल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास साइट बिल्डर, ठीक है। और क्या था, स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना ये जैसे क्रिएट अ न्यू पेज, विजिट आवर साइट, ठीक है, और ये वीडियो दी हुई है आप किस तरह से इसको गुडनबर्ग की मदद से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक एंड एक्सटेंशंस, ये देखें, ये सारे हमारे पास जो इस स्पेक्ट्रा की मदद से जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कंटेनर्स, ये सारी इनेबल की हुई हैं। ठीक है, तो ये आप इनको वन बाय वन, इनका यूज़ ज़्यादा अभी है नहीं, जब हम कोई एक फ्रॉम स्क्रैच एक पेज बनाएंगे तो फिर उसमें इनका यूज़ आएगा। ठीक है, एआई फीचर्स हैं, और ये वैसे प्री बिल्ड इनकी स्पेक्ट्रा की जो फीचर्स हैं वो हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी भी ज़्यादा आपको किसी उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साइट विजिबिलिटी, वही इंटीग्रेशन, परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस एक मिनट, नहीं होगा कुछ विजिबल। ठीक है, इनेबल कमिंग सून मोड, आप साइट देखते हैं ना, जहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी जो साइट है वो अभी डेवलपमेंट में है, सेंटर में लिखा हुआ आ जाता है कमिंग सून, तो वो इस तरह से यूज़ हो रही होती हैं, इन चीज़ों से रिडायरेक्ट होते हैं वो। तो उसके बाद मेंटेनेंस मोड लगाना है, तो ये मेंटेनेंस मोड लग जाएगा। नीचे उसके बताया हुआ है आपको कि मेंटेनेंस मोड रिटर्न्स एन HTTP 503, ये वाला एरर देगा, स्टेटस देगा अगर आप इसको इनेबल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पेजेस दे सकते हैं कि कौन से पेज पे, अगर हमने होम पेज पे देना हुआ तो ये होम पेज पे अप्लाई हो जाएगा। ये अभी इसमें अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन ये होम पेज पे अप्लाई होगा। आपका होम पेज लिखा हुआ आएगा कि मेंटेनेंस मोड, ठीक है, योर साइट इज़, और उसके बाद ये अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये आपका होम पेज सही हो जाएगा। उसके बाद है एसिड जनरेशन, ठीक है, रीजनरेट एसिड्स, ये अभी छोड़ दें आप इन चीज़ों को। वर्जन कंट्रोल, ठीक है, तो ये भी आपको इन चीज़ों का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट था हमारे पास एक चीज़ और आपको आज बतानी थी, अपेरेंस, एनालिटिक, मार्केटिंग, नहीं, ये वो कॉमर्स है, इसकी पूरी क्लास लेंगे। ये कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है पिछली क्लासेस में तो बताएं तला। नहीं सर। सारी चीज़ें ओके है ना? जी सर। प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर भूल जाएंगी सी चीज़ें। सर मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियो देख देख के साथ साथ ज़बर प्रैक्टिस, जिस पर डाउट होता है ना वो उस पर डाउट क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, इसको क्लियर कर लें, क्योंकि आगे ना फिर मैंने आपको छोटी छोटी जॉब्स दिखानी है ठीक है सर्च सर। करके ना, वो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इस रिक्वायरमेंट पे, हाँ मुझे समझ आ गई कि ये जॉब इस पे मैं इस तरह से करूँगा। फिर अभी से ठीक है आपका सर। एक माइंड डेवलप हो जाएगा ना, तो फिर आगे आपको आसानी होगी। और अभी ज़्यादा फिर आगे हमने क्या करना है, हमने इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें डिस्कस करनी है, वो फिर जब आप यहाँ से पहले से डेवलप होंगे ना तो देन आपके लिए ये ईजी होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी ठीक है सर। साथ साथ ना कुछ चीज़ें स्किप करें, इसलिए क्योंकि जो चीज़ें अभी आपके लिए प्रॉब्लम, आपको ज़्यादा यूज़ नहीं आनी। जब थोड़ा सा आप इससे उसमें आ जाएंगे ना कि आप एक बेसिक साइट बना लें, बेसिक सेटिंग का पता लग जाए, फिर और चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी फिर देखेंगे कल।